हेलो बाबू, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिधन शत, अर्थात प्रति माने होता है एक, प्रति माने होता है एक और शत का मतलब होता है 100, अर्थात 1/100। यानी हम कह सकते हैं परसेंटेज इक्वल टू होता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। हम कह सकते हैं कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है 1/100 होता है। आज हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, और जीरो से शिखर तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ध्यान दें, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रतिशत हो, भिन्न है, जैसे 1/5 है। 1/5 को हम भिन्न में प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसी भी भिन्न को 100 से हमेशा गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। तो 1/5 में हम 100 से गुणा करेंगे। देखिए एकदम बेसिक लेवल पर पढ़ना है। देखिए 5 कने 5 और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, अर्थात 20 बार में कटेगा। 20 कने 20 यानी आ गया आपका 20%। किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिख दें 1/10। 1/10 को हमको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/10 गुणे 100 करेंगे, और यहाँ पर हम परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको काट सकते, 10 दागे 100 और 10 कने 10, आपका 10% आ गया। 1/10 को परसेंटेज चेंज किया गया, कितना आया 1/10। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम कह दें 4/5, इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 4/5 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए 5 कने 5, 5 बीसम 100, 20 चौको 80, 80% आया। एक और एग्जांपल देखिए 6/15, 6/15 है, इसको हम कैसे प्रतिशत चेंज करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। देखिए 5 से काटिए, अगर ये 5 से कटने वाला तो 5 3 15 और 5 बीसम 100 और 3 कने 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अर्थात 40% आ गया। ये आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलने का ये पहला रूल है। सबसे बेसिक तरीका ये हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसके बाद से हम चेक करेंगे, सीखेंगे आपको प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। जैसे समझिए अगर हमारा 5% हो, इसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिए परसेंटेज हटेगा 100 जुटेगा, अर्थात 5/5 गुणे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये 5 और इस परसेंटेज के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए 5 गुणे 1/100 करेंगे। अब देखिए इसको काटिए, 5 कने 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, अर्थात 1/20 आपका कितने के बराबर है, 5% के बराबर है। ये आपका भिन्न में चेंज हो गया। देखिए 5% को हम भिन्न में चेंज किए, 1/20 आ गया। अगर यही आपका रहता 30%, तो 30% को चेंज करेंगे। देखिए आपका आ जाएगा 30 गुणे 1/100, 0 से 0 कैंसिल, अर्थात कितना आ गया 3 कने 3/10। ये भिन्न में चेंज हो गया। अगर यही आपका रहता कुछ इस तरह से 6 ज्वाइन 2/3%, ऐसे रहता 6 ज्वाइन 2/3%, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे और 2 को जोड़ेंगे, 6 18 2 20, इसको सिंपल में 20/3 लिखेंगे, गुणे परसेंटेज हटेगा 1/100 आके जुटेगा, तो 1/100। देखिए 20 कने 20, अब 20 बचे 100, यानी कितना आ गया 1 कने 1 और 3 बचे 15, 1/100
15, ये आ गया आपका 6/2/3 का परसेंटेज इसको तो होगा 1/15। ये किस में आ रहा है? भिन्न में आ रहा है। और देखिए एक और एग्जांपल, जैसे हम लिख दें 4/1/5, इसको भिन्न में कैसे, सॉरी 4/1/5 प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में चेंज करेंगे? तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5 को 20 और 21 आ गया आपका 21/5, परसेंटेज हटेगा 1/100 जुटेगा। अब देखिए दोस्तों ये कटने वाला नहीं है आपका, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर नहीं नीचे का नीचे। तो हमारा क्या हो जाएगा 21 करने 21 और नीचे आ जाएगा आपका 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये आपका भिन्न हो गया, ये आपका भिन्न हो गया, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बाद से दूसरा चीज, इसके बाद से हम पढ़ेंगे कैसे, दो टॉपिक हो गया आपका। पहला हो गया भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और दूसरा है भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अगला हम पढ़ेंगे रेशियो से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, रेशियो का मतलब अनुपात से परसेंटेज में चेंज करना, अर्थात प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत में बदलना, ये अगला टॉपिक है। जैसे आपको दिया रहेगा 3/4, 3:4 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिए 3:4 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, इतना हम लिख सकते हैं 3/4। अब ये देखिए 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4, और 3/4 को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 करें 4, 4 दूनी 8, और 4×25 100 होता है, 25 या 75, यानी कितना परसेंटेज आया 75%। अर्थात हम कह सकते हैं 3/4 होता है 75%। एकदम बेसिक तरीका आप सीख रहे हैं, और इस तरीके को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, तुरंत 1 सेकंडों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये टोटल बताएंगे। और एक बार और चेक कीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम यही लिख दें 4/5, ध्यान दीजिए 4/5 को हम कितना परसेंटेज होगा, व्हाट परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज होगा, तो इसके बारे में देखिए ध्यान से। हम लिखेंगे 4/5 गुणे 100। देखिए 5 कने 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 चौको 80, 80% आया, यानी 4/5 बराबर 80, सॉरी 4/5 कहिए या 4:5 कहिए या 4/5 बराबर 80% होता है। कैसे हो गया ये आपको बता दिए। एक और देखिए, अगर यही हमारा रहता 5/4, 5/4 को हम कैसे भिन्न में, सॉरी परसेंटेज में बदलेंगे, अर्थात प्रतिशत। देखिए ध्यान से 5/4 करेंगे, इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ध्यान से सुनिए, 4 करें 4 और 4×25 100, 25 बचे 120%, कितना आ गया 125%। ये आपका आंसर हो गया, 25 बचे 125 हो गया। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रतिशत से दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। प्रतिशत से अगला टॉपिक है, प्रतिशत से दशमलव में बदलना। प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर कोई प्रतिशत हो, जैसे मान लीजिए हमारा सबसे 20% हो, इसको हमको दशमलव में बदलना हो तो इसको कैसे चेंज करेंगे। ध्यान से समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यहां देखिए 20 गुणे प्रतिशत हटेगा 1/100 आके जुटेगा। अब ध्यान से समझिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसका नाम देखिए हम प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे आपका दिया हो 5%, इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे आपका दे दिया हो 5% को दशमलव बदलना है,
तो ध्यान से प्रतिशत हटेगा 1/100 जुटेगा, यानी 1/100। इसको समझना है ध्यान से बारीकी से। अब देखिए इसको दशमलव बदलना है तो 5 कने 5/100। देखिए 2 जीरो है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 5 लिख देंगे, और 2 जीरो है तो 2 अंक बाद से पॉइंट लगाना है, तो इसके आगे जीरो बढ़ा के और यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए, आपका ये दशमलव में बदल गया। ध्यान से गिनेंगे कि अगर ऊपर हमारा कितना अंक, 1 अंक है और नीचे हमारा 2 जीरो आ रहा है, तो 2 जीरो, इस 2 अंक को इसको बनाने के लिए इधर जीरो नहीं बढ़ाना, हमको इधर जीरो बढ़ा के इसके आगे पॉइंट लगाना। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, जैसे हम कह दें 6% को दशमलव में बदलिए, तो 6% को दशमलव बदलने के लिए हम क्या करें, डायरेक्ट 0.06, ये आपका दशमलव हो गया तुरंत। अगर हम कहें 10% को दशमलव में बदलिए तो वही होगा 10/100 करेंगे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो यानी क्या आएगा 0.1 अंक बच रहा है, ये 0 बच रहा था 0.1, ये आपका दशमलव बदल गया। अगर यही आपका 10,000 में 90% रहता तो हम क्या लिखते, तो आपका 90% देखिए तो 90/100, 1 0 से 0 कट गया, फिर से क्या आएगा 0.9, ये आपका देखिए प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदल गए। अब हम सीखेंगे दशमलव से प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। दशमलव अर्थात डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना, दशमलव से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। ध्यान से समझिए, जैसे दशमलव कोई भी हो, जैसे हम लिख दें 0.125, इसको 0.125 इसको हमको बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में कितना होगा, तो इसको देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कितना अंक है 1 2 3, अर्थात हम गिनेंगे, उसके बाद से दशमलव, यानी इसको हम पढ़ते हैं 1 10 100 1000 पढ़ते हैं, तो इसको बाई 1 करेंगे, ऊपर नीचे 1000 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको सिंपल भिन्न में बदलेंगे, तो सिंपल भिन्न में बदलने के लिए हमें इतना हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये इतना आ गया, अब ये आपका ऊपर हो गया 125.000/1000, इतना आ गया। अब आपका आएगा 125/1000। अब इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब आ गया आपका 12, और ये देखिए 12.5, इतना प्रतिशत, या इसी को हम लिख सकते हैं 12.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.5 सही 1/2%, इतना को ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से हो गया आपका प्रतिशत में बदलना। अगर यही आपका यही रहता, एक और देखिए एग्जांपल, जैसे हम कह दें 0.5 को हमारा कितना प्रतिशत होगा, तो इसको बदलने के लिए ध्यान से समझिए, 0.5 को हम सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, 0.5 है तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अर्थात भिन्न में चेंज करेंगे, तो हम 0.5 है तो 5/10, ये भिन्न में चेंज हो गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 बचे 50%, एकदम सिंपल है, तुरंत आ जाएगा आपका, यानी 0.5 में कितना परसेंटेज, 50%। अगर यही आपका रहता, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सबसे सिंपल, जैसे आपका 0.66 होता, ऐसे होता, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, तो ध्यान से समझिए, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले 66/100 करेंगे, 66/100, एक इसमें चेंज हो गया फ्रैक्शन में, इसमें 100 से गुणा करना है, 100 से 100 कैंसिल, अर्थात कितना आ गया 6 इतना प्रतिशत, तुरंत ये आंसर हो जाएगा। यानी हम दशमलव से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से दशमलव में बदलना, ये टोटल 6 है। अनुपात से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से अनुपात में। अब देखिए अगला टॉपिक है प्रतिशत से अनुपात में कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत से अनुपात, ध्यान से समझिए समीर। देखिए दोस्तों, प्रतिशत से अनुपात में चेंज करना, प्रतिशत से रेशियो या अनुपात, अनुपात में बदलना। देखिए प्रतिशत कोई दिया है, जैसे हम लिख रहे हैं सिंपल 5% हो, इसको अनुपात में कैसे चेंज करेंगे,
तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम सबसे पहले सिंपल तरीका, आप इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 5% का हम भिन्न में क्या कहते हैं, 1/20। 5% में 1/20, इसको फ्रैक्शन में चेंज हो गया। कैसे 1/20 कैसे है, इसको देखिए, 5 गुणे परसेंटेज हटेगा, 1/100 आ जाएगा। 5 गुने 5, 5 दूनी 10, अर्थात 1/20 ये आ गया। अब 1/20 को हमको किस में बदलना है, अनुपात में। तो इसको अनुपात में हम क्या लिखेंगे, 1:20। ये आपका आंसर आ गया। अर्थात 5% बराबर 1:20, यानी 5% बराबर 1/20 अनुपात। ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारा लिखा हो 6/2/3%। इसको हम कैसे अनुपात में बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज करने के लिए 36, 18, 2, 20, 20/3 गुणे 1/100। तो देखिए परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। तो 20 कने 20, 20 बचे 100, यानी कितना है, 1 कने 1 और 3 बचे 15, 1/15। और 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:15। ये आपका आंसर होगा। अर्थात 6/2/3% बराबर कितना, 1:15। ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, सबसे सिंपल, अगर यही आपका जैसे ले ले 25% को हमको किस में चेंज करना है, अनुपात में चेंज करना है, अर्थात रेशियो में चेंज करना है। तो 25% मतलब होता है 1/4। तुरंत एक आंसर याद रखिए, 25% का मतलब 1/4। जैसे या इसको कैसे चेंज करना है, तो सीख चुके हैं। 25 गुणे 1/100 करेंगे, 25 गुणे 25, 25 को 100, अर्थात 1/4 आ रहा है। अब 1/4 को तुरंत 1:4। देखिए, अगर हम कह दें 1:4 को भिन्न में बदलिए तो 1/4, और 1/4 को परसेंटेज में बदलिए तो 25%, और 25% को दशमलव बदलिए तो तुरंत 0.25। ये सब देखिए, सब इक्वल है, सभी क्या है, इक्वल है। दशमलव हम बोलेंगे 0.25, परसेंटेज बोलेंगे 25%, भिन्न बोलेंगे 1/4, और रेशियो में अनुपात में बोलेंगे 1/4। ये आपका सभी क्या है, इक्वल है, बराबर है। समझ गए। इसके बाद से देखिए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद से अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और ऐसे वीडियो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन लेके आएंगे, एक से बढ़कर एक अच्छा, जो कम समय में बहुत अच्छा से अच्छा रिस्पांस दे। ओके, थैंक यू।